विकास करेंगे कई सारे लोग कहते हैं, लेकिन विकास क्या करेंगे, कैसे करेंगे और उसकी शुरुआत क्या होगी और उसके लिए पहल हमने शुरुआत कैसे कर दी है, इस सभी का जो है उदाहरण यहाँ पर हमने रखा है। तो जरूरी चीजें हैं वो पूरी करने के बाद में ही हमने ये जो आज मैनिफेस्टो आपके सामने पेश किया है वो है हमारा मीरा भाईंदर। अगले 5 साल के बाद में अगर विकास करना है तो फिर एक बार गीता जैन जी ही हमारी आमदार हो और विधायक हो, जिम्मेदारी सब उनके हाथों रहे। तो सभी पत्रकारों का स्वागत, और स्वागत के साथ में अभी आप में से किसी को अगर सवाल रहेंगे तो सवालों से पहले हम मैनिफेस्टो का यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे जरूर। सक्षम मीरा भाईंदर, प्रगती निर्धार आणि पुन्हा एकदा गीता आमदार। धन्यवाद। वक्त आपके पास और मैडम के पास, दोनों के पास बहुत कम है, क्योंकि वक्त ही एक है जो कभी रुका नहीं है और रुकेगा भी नहीं। तो इसी वजह से अभी ज्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं आपके सवाल और मैडम। हेलो मैम, नमस्कार। आपने स्टील हब को लेके एक विषय उठाया, तो आपने रेलवे के साथ मिलकर स्टील की अलग कोई लाइन बिछाने की बात की, वो क्या है बेसिकली? देखिए, अभी भी जहाँ अनऑर्गेनाइज्ड हमारे यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज हैं, वो जगह पे भी हम बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज स्टील इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में 5, दूसरी बिल्डिंग में फिर छोटे छोटे गाले, अगर उनको एक कंबाइन करके बहुत सुंदर आधुनिक तरीके से, आजकल के प्लांट भी बहुत सुंदर सुंदर स्टील के आए हैं, तो आधुनिक तरीके से एक तो थोड़ा सा ये था कि वहाँ स्टील इंडस्ट्रीज और एक इंडस्ट्रियल जोन की मांग मैंने ऑलरेडी डीपी में की है, तो अगर वहाँ भी हम ये इंडस्ट्री को एक्सटेंड कर सके, क्योंकि आपको मालूम है कि 80s में मीरा भाईंदर को स्टील हब माना जाता था, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्रीज हमारी वसई में गई और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ फिर रह गई है, और आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से ऐसी चीजें बनती है जो एक्सपोर्ट होती है, पर ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम एक छत के नीचे इसका ऑर्गेनाइज्ड, एक छत यानी पूरे संकुल में हम उसको ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मीरा भाईंदर को फिर एक बार स्टील हब के नाम से जाना जाएगा। हेलो मैडम, अभी आपने बताया 1500 रुपए का रोड कनेक्टिविटी वाले है ना, 1500 रुपए लाएंगे, तो ये आपने 5 साल में आपके फंड से 58 करोड़ रुपया ही खर्च किया और 130 करोड़ रुपया आपका हमारे कैंसर हॉस्पिटल के लिए रखा, जो कि कहीं न्यूज नहीं पड़ी अभी तक। इसके बारे में क्या कहेंगे? 1500 करोड़ रुपया कैसे अवेलेबल होगा गवर्नमेंट से? कैसा है कि पहले आपको हॉस्पिटल का बता दूं। हॉस्पिटल की बात ऐसी है कि उसकी बीआरसी परमिशन, भाभा एटॉमिक से परमिशन लगती है, उस परमिशन को 9 महीने लगते हैं। तो जैसे ही हमारा फंड पास हुआ, उस परमिशन के लिए, क्योंकि रेडिएशन के लिए बीआरसी परमिशन चाहिए, और परमिशन को हमारे 9 महीने लग गए, और इसीलिए अभी वो सब परमिशन से होके आई है, टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर निकलते निकलते आचार संहिता लग गई है। तो जरूर से ये आचार संहिता हमारे इस रिजल्ट के बाद जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही फिर उस दिशा में काम शुरू किया जाएगा, और आपको विश्वास दिलाती हूँ 2 साल में, जहाँ अभी आप बोल रहे हैं कि नींव नहीं पड़ी, 2 साल में उसका लोकार्पण भी होगा। मैडम, अभी आपने बताया क्लस्टर प्लान के बारे में, तो बीपी रोड, नवगर रोड साइड में बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं और इसमें जगह भी बहुत कम है, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होगा? इसी के लिए तो क्लस्टर है।
जहाँ बिल्डिंगों को, सिंगल बिल्डिंगों को मार्जिन नहीं मिल पाता, और अभी भी गवर्नमेंट ने उसकी FSI मंजूर करी है जो ज़्यादा वापरी हुई, लेकिन मार्जिन कहाँ से लाओगे? तो इसी के लिए क्लस्टर है कि क्लस्टर योजना में इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पुरानी बिल्डिंगों को रीडेवलप किया जाता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से रीडेवलपमेंट जब आता है, यहाँ के रहवासियों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बड़ा घर मिल जाता है, उनके पैसे खर्च नहीं होते। तो क्लस्टर जैसी सुंदर योजना इस शहर के लिए, यानी पुराना जो बीना भाईंदर है, जहाँ उस समय एक्स्ट्रा FSI के साथ काफ़ी बिल्डिंगें बन गई थी, तो उसके लिए क्लस्टर से सुंदर कोई योजना हो नहीं सकती और उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। मैडम जी, आप कह रही हैं कि क्लस्टर से सुंदर योजना कोई हो नहीं सकती, लेकिन महायुति के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम आयोजित किया था मैक्सिस मॉल के बैंकेट हॉल में, और उसमें जो अधिकारी आए थे RN शेंडे, उनके माध्यम से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि क्लस्टर योजना मीरा भाईंदर शहर में लागू करना बहुत ही घातक होगा। वो योजना कभी भी मीरा भाईंदर शहर में सफल नहीं हो सकती और आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, ऐसा उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था। क्या कहेंगे? मैं जानना ये चाहूंगी कि क्या शेंडे जी ने ऐसा कहा था कि क्लस्टर योजना यहाँ नहीं हो सकती? क्या शेंडे जी ने कहा था? किन्होंने कहा था? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, शिंदे जी ने ये कहा था कि क्लस्टर योजना इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही स्टडी करके क्लस्टर योजना की रूपरेखा बनाई थी। इसलिए आप अगर उस मीटिंग का रिकॉल करिए, देखिए, पूछिए, तो शिंदे जी ने अपनी तरफ से इस योजना को बहुत सुंदर और ओके किया था, लेकिन उसके बाद कुछ भ्रम फैलाए गए थे, जैसे 15 किलोमीटर दूर घर मिलेगा, आप 15 साल तक बेच नहीं पाओगे। तो ये सब जो गलत भ्रमणाएं फैलाई गई थी, वो हमारे माननीय नेता मेहता जी ने फैलाई थी। शिंदे जी ने बहुत सही और जो GR में है वो ही कहा था। मॅडम नमस्कार, मी भाविक पाटील. मॅडम, तुम्ही गेल्या 5 वर्षापूर्वी पण कॅम्पेनिंग केलं होतं की आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त कारभार करू. यावेळी पण तुम्ही म्हणताय की भ्रष्टाचार रोखू, पण आपल्याच कार्यकाळामध्ये सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचाराचा जो प्रकरण आहे घोटाळ्याचा, कचरा सफाई म्हणजे कचऱ्याचं, ACBने त्याच्यावरती मोहर मारलेली आहे, पण तुम्ही काहीच बोलत नाही आहे. तुम्ही तुमच्या कार्यकाळात हा सगळा मोठा प्रकार घडला, त्यावर तुमचं काय प्रतिक्रिया? कोण सांगितलं काहीच बोलत नाही? म्हणून तुम्ही कधीच काही पत्रव्यवहार नाही केला किंवा तुम्ही कसं सार्वजनिकरित्या पण नाही बोलला, तुमचं स्पष्टीकरणच नाही आलं? नाही, स्पष्टीकरण नाही, तसं काही नाही आहे. मी बोलली आहे आणि मी माझी मीटिंगमध्ये कमिशनर साहेबांना सांगितलं याची चौकशी करून मला ते जाब द्यायचं आहे, कारण हे जे एवढं मोठं आहे आणि मला असं वाटतं का ते अजून आपलं पेमेंट पण आपण केलेलं नाही आहे. जेवढं एक्स्ट्रा पेमेंटसाठी आपण जे सांगितलेलं आहे ते आपण थांबून अजूनपर्यंत रेग्युलरच देतोय आणि नक्कीच ACB आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याचा मार्ग निघणार आणि भ्रष्टाचार मुक्त कचरेचं टेंडर पण होणार. हे सगळ्यात मोठं आपल्याकडे एक आकर्षण आहे, कचरेचा टेंडर. मॅडम, महेंद्र वानखेडे, साम टीव्ही मधून. मॅडम, माझे 2 प्रश्न आहेत. मागच्या निवडणुकीत आपण गीता के 9 वचन अशा पद्धतीचे तुमचे 9 वचनं होते, त्यातले किती वचनं आपण पूर्ण केले? दुसरी गोष्ट, पुढच्या 5 वर्षात आपण काय करणार आहोत ते आपण दाखवले वचननामाच्या माध्यमातून. मात्र मागच्या 5 वर्षात आपण कोणती कामं केले ते थोडंसं सविस्तर सांगाल तर बरं होईल. बघा, कोरोनामध्ये केलेल्या कामाला जर आपण काम मोजत असेल तर नक्कीच मी 2.5 वर्षपर्यंत कोरोनाचं काम केलेलं आहे आणि तेव्हा आपल्यालाही माहिती आहे आपला टेम्बा हॉस्पिटल वॉज नॉट रेडी आणि त्याला कोविड हॉस्पिटल बनवायचं, क्वारंटाईन सेंटर बनवायचं, इंजेक्शन्स, वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह घ्यायची, हे सगळंच काम कोरोनाचा होता. मोर ओव्हर अनाज पोचवायचं, इंडस्ट्रीजमध्ये जे वर्कर्स फसलेले होते त्यांना घरी पोचवायचं, हे सगळं कामच असते आणि ते 2.5 वर्षापर्यंत 2 वर्षापर्यंत चाललं. त्यानंतर जेव्हा पाणीचा प्रश्न होता, पाणीची इंटरनल पाईपलाईन आपण काहीच केलेली नव्हती गेल्या जवळजवळ 4 वर्षापर्यंत. आणि कारण 19 चालू झालं माझं कार्यकाळ चालू झाला कोरोना होता आणि त्या आधीच्या कार्यकाळात आपण पाणीची पाईपलाईन इंटरनल बिलकुल केली नव्हती. आणि आफ्टर कोरोना एक मोठा क्वेश्चन होता की आता पाणी जर घरोघरी पोचवायचं असेल
तर जे एक्झिस्टिंग पाईपलाईन आहे इट इज नॉट कॅपेबल फॉर 218 MLD. मग ते करायला इंटरनल पाईपलाईन टाकायची खूप गरज होती आणि त्यानंतर अमृत योजनामध्ये हे पास करून तिथे पाण्याची पाईपलाईनचं काम आणि खूप सारे टाकी असे एक मोठा प्रोजेक्ट चालू केलं आणि जवळजवळ ते ऑलमोस्ट कम्प्लिशनला आहे. सूर्याचं पाणी जर आपल्याकडे आलं तर डिस्ट्रीब्युशन करायला ते पाण्याची पाईपलाईन खूप गरजेची होती, ते काम केलं. स्टार्टिंग केलं रादर वी हॅव स्टार्टेड अँड इट्स 70% झालेलं आहे. मॅडम ॲज आय सेड, एक मिनिट मला कामं त्यांनी विचारली, जरा सांगून देणार. CC रोड झाले आहे, 1000 करोडचे CC रोड ऑलमोस्ट झाले आहे आणि 137 करोडचं जे कॅन्सर हॉस्पिटल आहे, मला असं वाटतं की हा या टाईपचं कॅन्सर हॉस्पिटल विच एव्हरी फॅसिलिटी विच टाटा हॅज, हे कॅन्सर हॉस्पिटल अजूनपर्यंत कुठेच झालेलं नाही. अजून रेडिएशन जितो वगैरे खाजगी संस्था तिथे करतं, पण गव्हर्नमेंटकडून कॅन्सर हॉस्पिटल टाटानंतर इथेच चालू झालं आहे. BRC परमिशन आली आहे, टेंडर झालेलं आहे आणि आचारसंहितानंतर ते काम सुरू होणार आहे. आपण CCTV कॅमेरा 2 पूर्ण प्रभाग उत्तन आणि नयानगर CCTV कॅमेराने लॅस केला आहे. त्याचं कंट्रोल रूम आपण पोलीस स्टेशनला दिलेला आहे. आपण लिंक रोड करतो आहे मीरा रोड ते दहीसर. आपण टॉल जे 5 वर्षांनी प्रत्येक वेळा विचारणा झालेला प्रश्न टॉल, ते टॉल हटवला आहे आणि त्यासाठी तुम्ही नक्कीच सांगणार 5 टॉल हटले आहेत, पण मी आपल्याला सांगणार की माझा प्रश्न वारंवार सभेत झाला आहे का आमचं टॉल हटवा. आपल्याकडे हॉस्पिटल, टेंबा हॉस्पिटलमध्ये आता बघणार तर आपण मोतीबिंदूचे ऑपरेशन्स चालू झाले आहे, कॅथलॅबसाठी काम चालू झालेलं आहे, इंदिरा गांधीमध्ये CT स्कॅन वगैरे आलं आहे. तर हे सगळं काम जे झालं आहे ते आय थिंक चालू नक्कीच झालेलं आहे आणि 9 वचनमधून ऑलमोस्ट 9चे 9 वचन ऑलमोस्ट पूर्ण झालेले आहे. तर एवढे काम झाल्यानंतर मला असं वाटते की कदाचित आपण रेकॉर्ड तपासाल तर 10-12 वर्षात एवढे काम कधीच झाले नाहीत, या 2.5 वर्षात झाले. मैडम इतना सारा काम किए आपने गिनाया, आपकी प्रति आपने बताई, बावजूद उसके आपको चुनाव में भाजपा के नेताओं का तस्वीर का, वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है. कैसा है, तस्वीर का, वीडियो का सहारा लेने के लिए मैंने आज तस्वीर क्रिएट नहीं की. वो वीडियो पहले के थे और नेता, अगर किसी एक नेता के लिए रिस्पेक्ट होना गलत बात है कि मैं अपक्ष हूँ तो मुझे किसी एक पार्टी का एक नेता के लिए रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है. कोई नेता आपके आदरणीय होते हैं, कोई नेता आपको अच्छा लगता है कि उनका अनुसरण करो, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो. और ये तो मैं तो ये कह सकती थी तो वो तो विपक्ष के भी नहीं थे, लेकिन नेता अब मैं अगर अटल बिहारी जी के लिए बोलूं तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को उनके लिए मान सम्मान और आदर होगा. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका सहारा लिया जाता है. अगर आए हैं, अगर उनको वेलकम किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके नाम का सहारा लिया जाता है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी सहारा शायद दूसरा पक्ष उनको बुला के ले रहा है. मैंने तो उनके लिए कोई ऐसा सहारा लिया नहीं.